हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल फर्टाइल प्लैनेट। कैसे हैं आप सब लोग। आज हम लोग एक बहुत ही खूबसूरत हैंगिंग बास्केट वैरायटी प्लांट के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है वॉन्डरिंग ज्यू। जी हाँ, ये जो प्लांट आप देख रहे हैं ये वॉन्डरिंग ज्यू का प्लांट है और इसकी ये जो कलरफुल फॉइलेज होती है इन पत्तियों की वजह से हैंगिंग बास्केट में ये नीचे की तरफ ट्रेल करता हुआ बहुत ही सुंदर लगता है। बहुत ही इजी टू केयर, इजी टू मेंटेन प्लांट है, बिल्कुल भी हाई डिमांडिंग प्लांट नहीं है और छोटी छोटी सिंपल बातों को अगर हम ध्यान में रखें तो वॉन्डरिंग ज्यू को हम बहुत ही अच्छी तरह से और इजीली अपने घर में ग्रो कर सकते हैं। तो आज हम लोग इसी की केयर के बारे में बात करेंगे कि कैसे हम वॉन्डरिंग ज्यू की केयर करें, कैसे हम इसे इजीली प्रोपोगेट कर सकते हैं और इसकी क्या रिक्वायरमेंट्स है, इसी के बारे में आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी। तो चलिए बात करते हैं वॉन्डरिंग ज्यू के केयर के बारे में। सबसे पहले जो पॉइंट है वो है सॉइल का। वॉन्डरिंग ज्यू की जो रूटिंग सिस्टम है वो इतनी ज़्यादा गहरी नहीं होती है, ऊपर ऊपर से इसकी शैलो रूटिंग सिस्टम होती है, तो इसीलिए इसे एक बहुत ही वेल ड्रेन्ड सॉइल चाहिए होती है। तो वेल ड्रेनिंग सॉइल बनाने के लिए हमें गार्डन सॉइल चाहिए। उसमें आप फिर ऐड कर सकते हैं वर्मी कंपोस्ट या काउडंग मैन्योर, और उसे वेल ड्रेनिंग बनाने के लिए आप सैंड और परलाइट उसमें थोड़ा थोड़ा मिला लें। और इसमें जो है फंगीसाइड मिलाना ना भूलें, सॉइल में थोड़ा सा फंगीसाइड भी ज़रूर ऐड कर लें। इस तरह से अगर आप सॉइल को प्रिपेयर करेंगे तो वॉन्डरिंग ज्यू की जो एक टेंडेंसी होती है रूट रॉट की, आप देखेंगे कि इस तरीके की सॉइल में इस तरह का रूट रॉट का कोई इशू नहीं आएगा और वॉन्डरिंग ज्यू का जो प्लांट है वो बहुत इजीली इसमें ग्रो करता रहेगा। वॉन्डरिंग ज्यू की जो लोकेशन है, यानी कि उसकी कैसी लोकेशन होनी चाहिए जहाँ पर वॉन्डरिंग ज्यू अच्छे से ग्रो कर सके, तो वॉन्डरिंग ज्यू को जो है इनडायरेक्ट ब्राइट लाइट चाहिए होती है और जो समर्स के दिन होते हैं उसमें हमें इसे थोड़ा शेड प्रोवाइड करना चाहिए। मॉर्निंग की सनलाइट अगर इसमें लगती है तो अच्छी बात है, लेकिन आफ्टरनून में जो समर्स की हाई हीट वाले मौसम में इसकी जो पत्तियां हैं वो जल जाती हैं, इसीलिए इसे समर्स की जो आफ्टरनून होती है उसमें इसको जो है थोड़ा शेड हमें प्रोवाइड करना चाहिए। और इसकी सनलाइट की एक और बात होती है कि अगर इसे अच्छी सनलाइट मिलती हो, अच्छी ब्राइट लाइट मिलती हो, तो इसकी पत्तियां जो होती हैं ये पर्पल की जगह जो है ये पिंक हो जाती हैं। और अगर आप इसे थोड़ा शेड में रखेंगे तो देखेंगे कि ये ज़्यादा ग्रीन रहेगा और ये पर्पल थोड़ा डार्क रहता है। मेरा ये जो प्लांट है ये शेड में रखा हुआ था, इसीलिए इसका कलर कॉम्बिनेशन इस तरीके का है, लेकिन अगर इसे थोड़ा सनलाइट में हम रखें तो इसकी जो पत्तियां हैं वो ज़्यादा पिंक शेड में चली जाती हैं। वाटरिंग का वॉन्डरिंग ज्यू में हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि हमें इसे ओवर वाटर नहीं करना है, क्योंकि वॉन्डरिंग ज्यू में एक रूट रॉट की टेंडेंसी हमेशा रहती है, इसीलिए इसे एक वेल ड्रेनिंग सॉइल में लगाने के साथ साथ हमें एक अच्छे पॉट में भी लगाना चाहिए जिसमें कि ड्रेन होल अच्छा हो, अच्छी तरह से एक्सेस पानी निकल जाता हो। और वाटरिंग हमें तभी करनी चाहिए जब इसका जो टॉप सॉइल है वो बहुत अच्छी तरह से सूख गया हो, उसके बाद ही इसमें वाटरिंग करें। ओवर वाटरिंग करेंगे तो इसकी जो रूट्स हैं वो गलने लग जाएंगी और धीरे धीरे इसकी पत्तियां भी गल जाएंगी। वॉन्डरिंग ज्यू की अगर आप रूटिंग सिस्टम देखेंगे तो आप देखेंगे कि इस तरह से कितनी छोटी छोटी रूट्स होती हैं इसकी, बहुत ज़्यादा वेल डेवलप्ड रूटिंग सिस्टम नहीं होता है इसका, इसीलिए इसको जो है शैलो पॉट्स या हैंगिंग बास्केट में अगर आप लगाएंगे तो वो इसके लिए बेटर रहता है, उसमें ये अच्छी तरह से ग्रो करता है, बजाय कि इसे हम बहुत गहरे पॉट्स में लगा दें जहाँ पर बहुत सॉइल हो, बहुत पानी भी इकट्ठा होता हो। तो इसीलिए हमेशा वॉन्डरिंग ज्यू के लिए आप शैलो पॉट्स और छोटे कंटेनर्स चूज़ करिए। फर्टिलाइज़र्स के मामले में वॉन्डरिंग ज्यू बिल्कुल भी डिमांडिंग नहीं है, हाई फीडर नहीं होता है, इसे बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र की ज़रूरत नहीं होती है, केमिकल फर्टिलाइज़र्स की तो बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होती है इसे। जब भी आप फर्टिलाइज़ करें इसे काउडंग मैन्योर या वर्मी कंपोस्ट को लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट करके या फिर कोई लिक्विड फॉर्म का फर्टिलाइज़र जो है वो आप इसमें दे सकते हैं। साल में अगर आप 2 बार इसे दे देते हैं वो भी काफ़ी है, अगर आप स्प्रिंग सीज़न में इसको दे देते हैं तो भी अच्छा करता रहेगा। बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र इसको ज़रूरत नहीं है, इसीलिए बार बार इसे फर्टिलाइज़ ना करें, बार बार इसे किसी भी तरह का केमिकल फर्टिलाइज़र देने की कोशिश ना करें, उससे भी पौधा ख़राब हो जाएगा। तो फर्टिलाइज़र्स के मामले में भी वॉन्डरिंग ज्यू को बहुत ज़्यादा कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है, ये आराम से 1 बार 2 बार फर्टिलाइज़ करने पर ही आराम से चलता रहता है।
स्प्रिंग टू समर वॉन्डरिंग ज्यू के लिए ग्रोइंग टाइम होता है और बारिशों में भी ये बहुत अच्छा करता है। तो इसीलिए फर्टिलाइज़र अगर आप देना चाहते हैं तो आप स्प्रिंग टाइम में इसको एक बार फर्टिलाइज़ कर दें, और अगर आप दोबारा फिर इसे अगस्त या सितंबर में फीड करना चाहें फर्टिलाइज़र से तो आप दे सकते हैं। विंटर्स में जो है वॉन्डरिंग ज्यू का डॉर्मेंसी का टाइम होता है, इसीलिए उस वक्त आपको इसे बिल्कुल भी फर्टिलाइज़र नहीं देना है। और विंटर्स में आपको इसकी वाटरिंग का भी ख़ास ध्यान रखना है कि इसमें ओवर वाटरिंग ना हो। वॉन्डरिंग ज्यू को अपने आसपास जो है थोड़ी सी नमी पसंद होती है, ह्यूमिडिटी लविंग प्लांट होता है ये। तो अगर आप वॉन्डरिंग ज्यू के प्लांट को बड़े पेड़ पौधों के बीच में रखेंगे तो वहाँ पे भी ये बहुत ही खुशी से चलता रहता है। और अगर आपके स्टेट में या आप जहाँ रहते हैं वहाँ पर ज़्यादा गर्म और सूखी हवाएं चलती हैं तो आप शाम को और सुबह दोनों वक्त इसे थोड़ा सा मिस्टिंग कर सकते हैं, ताकि इसके जो पत्ते हैं वो जले ना। और कोशिश ये करें कि इसे ऐसी जगह रखें जहाँ इसे ह्यूमिडिटी मिलती रहे। कभी भी आप वॉन्डरिंग ज्यू की कटिंग्स को प्रोपगेट करते हैं तो आप छोटे कंटेनर्स में इसको प्रोपगेट करें, चाहे आप पानी में इसे प्रोपगेट कर रहे हैं या सॉइल में। तो कोशिश ये करिए कि जो वॉन्डरिंग ज्यू की कटिंग्स हैं वो आप छोटे कंटेनर में लगाएं, क्योंकि वो इसके लिए सूटेबल रहता है। बहुत बड़े बड़े कंटेनर्स में इसको जो है प्रोपगेट ना करें। वॉन्डरिंग ज्यू की कुछ और भी वैरायटीज़ हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये एक वैरायटी है वॉन्डरिंग ज्यू का ही। ये एक दूसरा वैरायटी है जिसकी कटिंग मैंने अभी कुछ दिन पहले लगाई है। तो ये एक वैरायटी हो गई, और एक वैरायटी इसकी मैं दिखाती हूँ आपको। एक ये आता है जिसमें कि वाइट कलर के स्ट्राइप्स होते हैं। ये देखिए, इसमें वाइट कलर के इस तरह के स्ट्राइप्स होते हैं। ये एक वॉन्डरिंग ज्यू की वैरायटी है। और एक ये वैरायटी आती है जिसमें कि ये देखिए बहुत पिंक कलर, बहुत सुंदर सा एक पिंक कलर होता है, और इसमें भी वेरिएशन है ऊपर से पत्तों में। ये एक इसकी वैरायटी है। तो इस तरह से वॉन्डरिंग ज्यू की कई और वैरायटीज़ भी आती हैं, लेकिन केयर सभी वॉन्डरिंग ज्यू के जो प्लांट्स हैं उनकी सेम ही है। एक कटिंग और भी है जो मैंने प्रोपगेट किया था। ये देखिए कितने छोटे से कंटेनर में मैंने इसको लगाया हुआ है। ये वाइट स्ट्राइप्स वाला है, इसे मैंने लगाया है और अब ये कटिंग जो है ये लग गई है। बहुत ही इजीली इसकी जो है ये कटिंग आप ग्रो कर सकते हैं। छोटे छोटे कंटेनर्स में बहुत आराम से ये ग्रो हो जाता है। ये कुछ कटिंग है वॉन्डरिंग ज्यू की जो मैंने लगाई थी, और इस तरह से देखिए इसकी ये कटिंग लग गई है। बड़े सिंपल तरीके से जो है वॉन्डरिंग ज्यू की कटिंग्स लग जाती हैं, लेकिन कंटेनर को छोटा रखें। ये भी एक कटिंग थी जो मैंने लगा दी थी, इस तरह के एक प्लास्टिक के बास्केट में ये लगी हुई है। यहाँ पर देखिए ये एक कटिंग गिर गई थी और इसमें भी ये ग्रो कर गया है। पेस्ट का अटैक वॉन्डरिंग ज्यू पर ज़्यादातर मीली बग्स, एफिड्स या फिर स्पाइडर माइट्स का होता है। अगर कम इन्फेस्टेशन है, एक दो आपको मीली बग्स वगैरह दिख रहे हैं पत्तों पर, तो आप अल्कोहल स्वैप से जो है उसे वाइप आउट कर दें, उसे पोंछ दें। और अगर आपको लगता है कि इन्फेस्टेशन थोड़ा ज़्यादा है तो आप किसी अच्छे ब्रांड का नीम ऑयल लेकर उसे डाइल्यूट कर कर इस पर स्प्रे कर सकते हैं, तो देखेंगे कि पेस्ट का अटैक जो है थोड़ा कम हो जाएगा। और इसके अलावा जो वॉन्डरिंग ज्यू में प्रॉब्लम आती है वो है रूट रॉट की, और इससे बचने के लिए जैसे कि मैंने आपको बताया कि आप एक अच्छी वेल ड्रेनिंग सॉइल लें, अच्छा पॉट लें जिसका ड्रेन होल अच्छा हो, और ओवर वाटरिंग से जो है वॉन्डरिंग ज्यू को आपको बचाना पड़ेगा। इससे जो है रूट रॉट की समस्या भी आपको नहीं आएगी और ये बहुत अच्छी तरह से जो है ग्रो करता रहेगा। तो देखा आपने कि वॉन्डरिंग ज्यू को ग्रो करना कितना सिंपल है। छोटी छोटी बातों का अगर हम ध्यान रखेंगे तो वॉन्डरिंग ज्यू को ग्रो करना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। छोटे कटिंग से भी एक पौधा बहुत अच्छी तरह से तैयार हो जाता है, और एक बार ये पौधा आपके घर आ जाए तो आप कटिंग से कई पौधे बना सकते हैं। किसी भी मामले में ये हाई डिमांडिंग नहीं है। बहुत ही सिंपल केयर से जो है वॉन्डरिंग ज्यू बहुत आराम से ग्रो करता रहता है। तो ज़रूर इस पौधे को आप अपने गार्डन में शामिल करिए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और प्लांट की केयर के साथ। तब तक के लिए हैप्पी गार्डनिंग।